बाइडेन पुतिन मीटिंग से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हासिल हुआ है। यह कहा जा सकता है बड़े मुद्दों पर बाइडेन और पुतिन दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रखी हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद बोले जो बाइडेन कोल्ड वॉर चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति, यह भी उन्होंने जिक्र किया। पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, क्या आप मानती हैं जो तल्खियां फिलहाल नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में यह कोल्ड वॉर तो जारी रहेगी? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ टाइप ऑफ गाय थे। तो सारे दुनिया में पीस फैला के रखे थे। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ आप जानते हो। यहाँ पे जो हो रहा है सिर्फ बात हो रही है और कुछ नहीं होगा। बिफोर वी गो into this discussion हमें ये भी बात करना चाहिए कि अब तक बाइडेन ने क्या किया है। जो नेशनल रशिया की जो नेचुरल गैस का पाइपलाइन टू जर्मनी टू यूरोप वो भी पास कर दिया है। तो उसका क्या मतलब है, होम कंट्री में यहाँ पे की पाइपलाइन की प्रोजेक्ट बंद करके रशिया की पाइपलाइन खोल दिया है यूरोप की। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? आप कहते हो डेमोक्रेसी, उन्होंने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात किया है। ह्यूमन राइट्स क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हमारी राइट्स काटा जा रहा है। तो ह्यूमन राइट्स का क्या बात है? एवरी वीकेंड 20 से 40 लोग यहाँ पे शॉट होते हैं शिकागो के स्ट्रीट्स में। ह्यूमन राइट्स नहीं है उसकी, उन लोगों की ह्यूमन राइट्स नहीं होती है। और अलेक्सेई नावल्नी की बात कर रहे हो और यहाँ पे कह रहे हो कि डेमोक्रेसी की बात। यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी? यहाँ पे तो BLM और पैलेस्टाइन सपोर्टर और एंटीफा पुलिस स्टेशन जला रहे। एवरी वीकेंड देयर इज अ न्यूज़ लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ये तो अमेरिका की बात हुई अशोक सज्जनहार साहब। लेकिन भारत के मद्देनजर, भारत के नुक्ते नजर से अगर बात की जाए तो क्या आपको ये बड़ा डेवलपमेंट नजर आता है? क्योंकि चीन पर दबाव बनाने का जहां तक जिक्र है तो अमेरिका और रूस अगर करीब आते हैं तो उस लिहाज से ये गुड न्यूज क्या हम भारतवासियों के लिए कुछ है इसमें? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं जो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले जो ये दोनों नेता थे, दोनों राष्ट्रपति हैं, उनकी मुलाकात हुई। दोनों देखिए एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे, परंतु फिर भी चाहते थे जो एक दूसरे से मुलाकात हो तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो। जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा जो भाई मैं जो मिल रहा हूं मेरे बड़े काबिल प्रतिद्वंदी हैं। पुतिन को वर्दी एडवर्सरी बताया उन्होंने। पुतिन ने भी जो कुछ हुआ G7 में, जो कुछ हुआ नेटो में, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो दोनों ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जिससे बातचीत सकारात्मक हो और जिसे कहा गया है जो एक प्रिडिक्टेबल रिलेशन हो और एक स्टेबल रिलेशनशिप हो। तो मेरे विचार से ये पहला कदम उस तरफ लिया गया है। और ये जो आपने बताया है जो एम्बेसडर्स एक दूसरे में जाएंगे, वर्किंग ग्रुप होगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, यूक्रेन पर भी बात होगी मिन्स्क अकॉर्ड्स के निहित। तो इसीलिए जो ये थोड़े कुछ वो लिए गए हैं, आर्कटिक के ऊपर बड़ी अच्छी बात हुई है जो कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कोई बिग टेकअवेज नहीं है, परंतु जो माहौल हुआ है वो सकारात्मक हुआ है। और अगर रूस और अमेरिका के बीच के संबंध बेहतर हैं, वो भारत के लिए अच्छा है, वो दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल, उसका जो उनका डिपेंडेंस है, निर्भरता है रूस की चीन पर, वो कम होगी। और इससे बिल्कुल सही बात। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वार्ता को पॉजिटिव जरूर माना जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।